दोस्तों, मैं हमेशा से ही आप सभी को जियो पॉलिटिक्स से संबंधित मुद्दे, उससे जुड़े खबर और उससे जुड़े हुए फैसलों के बारे में सोचने, समझने और देखने के लिए प्रेरित करता हूं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर ही किसी छोटे देश और वहां के नागरिक का भविष्य टिका होता है। उसका उदाहरण आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है एक छोटे से देश वेनेजुएला पर हमला कर दिया है अपने तेल और वर्चस्व और ताकत की लड़ाई के लिए। जैसा कि आप रिपोर्ट देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, एनडीटीवी वर्ल्ड का रिपोर्ट है, वाई यूएस अटैक वेनेजुएला कैप्चर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। जो यूएस है, अमेरिका जो है वेनेजुएला पर आखिर क्यों अटैक किया है, क्यों हमला किया है और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को क्यों अपने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बारे में समझेंगे। जिस तरीके से आप टीवी पर न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस आती हैं कि ये हो गया, ये बम गिर गया, ये हो गया, तो उन सभी चीजों के पीछे भी कई सारी कहानियां होती हैं, उसके कारण होते हैं। तो उन कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है अमेरिका क्यों वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। तो इस चीज को समझने के लिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले का ही रिपोर्ट है, फीफा गिव ए पीस प्राइज इन अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल फोकस ऑन स्पोर्ट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक शांति समझौता वाला राजनेता नहीं है। जब से वो अमेरिका का लीडर बना है, जब से प्रेसिडेंट बना है, तब से शांति पुरस्कार के लिए इधर उधर भटक रहा था, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी भटक रहा था। लेकिन नोबेल वालों ने इस बात को समझ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे युद्ध कराने वाला व्यक्ति साबित हो सकता है, जिसके बाद से जो है नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो है फीफा फीफा जैसी संस्था जो है अमेरिका के दबाव में आकर, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के उसे शांति के लिए पुरस्कार दे दी। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि किसी राजनेता को अगर आप शांति के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, वही नेता कल के होकर किसी संप्रभुता देश, किसी आजाद देश के ऊपर अपने सैनिकों के द्वारा हमला कर दे, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा, ये है शख्स जो वेनेजुएला का भी तत्कालीन प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बहुत ही भारी संख्या में अमेरिकी ट्रूप्स जो है, अमेरिकी सैनिक जो है वेनेजुएला के ऊपर हमला कर चुकी हैं। अब इनके गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है सीधे तौर पर दुनिया के सामने आता है और अपने सोशल हैंडल से क्या बताता है, आप रिपोर्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड out a large scale strike against Venezuela and its leader। वेनेजुएला जैसे राष्ट्र के लिए और वहां के नेताओं के विरोध में अमेरिका जो है एक बड़े ही लंबे तरह का स्ट्राइक किया है। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो who has been along with his wife captured and flown out of the country। मादुरो को और उनके पत्नी को अमेरिकी आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके देश से बाहर भी निकाला गया है। दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजक्शन विद द यूएस लॉ इन्फोर्समेंट डिटेल्स ऑफ फॉलो। यूएस का जो इन्फोर्समेंट लॉ है उसके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। और आने वाले समय में ये ट्रंप बोल रहा है कि अमेरिका के धरती पर मादुरो के खिलाफ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ काफी ज्यादा अदालतें लगेंगी और उन पर सुनवाई होंगी, कार्रवाई होंगी और अमेरिकी कानून के खिलाफ उनको सजा भी देने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि किसी लीडर के अंदर कितनी बड़ी नफरत और हिंसा को लेकर के वो बातें शामिल हैं कि किसी देश का राष्ट्रपति रहते हुए किसी अन्य देश पर, वेनेजुएला जैसे राष्ट्र पर हमला कर दिया और वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अपने देश में लाकर उस पर चार्ज केस लगा करके अपने कानून के तहत उसको सजा दिलाने का काम कर रहा है।
और इसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है वो भी इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला है, वेनेजुएला जैसे राष्ट्र जो है टॉप 10 कंट्री विद द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो टॉप 10 में सबसे पहले नंबर पर है वेनेजुएला, जो तेल का भंडार उसके रक्षा क्षेत्र में आते हैं। वेनेजुएला जैसे राष्ट्र के पास इतने भारी मात्रा में अगर तेल हैं तो आखिर वो राष्ट्र इतना गरीब कैसे हो गया कि अमेरिकी जैसे राष्ट्र उस पर हमला कर दिया और उसके संप्रभुता को काफी ज्यादा आघात पहुंचाया है और उसके राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों वेनेजुएला एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी हर एक चीज गवर्नमेंट वहां पर फ्री देती है, जिसके कारण वहां पे कॉरपोरेट स्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल है, जिसके कारण वेनेजुएला जो है अपने सैनिक स्थिति पर ज्यादा जोर नहीं देकर पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया है। वही कारण है कि वेनेजुएला थोड़ा सा गरीब है और अमेरिका अपने ताकत के हिसाब से वेनेजुएला जैसे राष्ट्र पर हमला कर दिया। आप मैप पर समझिए कि ये अमेरिका का यूएस जो मिलिट्री जहाज होता है, पानी जहाज, वो है वेनेजुएला जैसे राष्ट्र को चारों तरफ से घेर कर इस पर हमला किया गया है। प्रेसिडेंट एरिया ऑफ स्पिरिट टारगेटिंग बाय द यूएस ऑन 2/9/2025 की यह बात है। उसी दिन रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हमले के बाद कई सारे एशियन कंट्री भी अमेरिका के खुल के सामने विरोध किया है, जिसमें चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। रूस क्या बोलता है इस मुद्दे पर हम ये भी देख लेते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस सशस्त्र आक्रामकता करार दिया है। रूस ने कहा कि अमेरिका द्वारा दिए गए तर्क निराधार है और इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। अब इसके पीछे का कारण भी ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आखिर ट्रंप क्यों चाह रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जो फंडिंग मिली है वो फंडिंग अमेरिका के बड़े बड़े तेल कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा उसको दी गई थी और वो पैसा अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव में पूरे पानी की तरह बहाया गया। वहां पे पैसे का इस्तेमाल किया गया। जो तेल कंपनियां अमेरिका की थी वो चाहती हैं कि वेनेजुएला जैसे तेल से संरक्षित देश में उनका कंपनी स्थापित हो और वेनेजुएला का तेल जो है हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां रिफाइन करे जो अमेरिका की है। तो ये सारी लड़ाई जो है तेल की है, वर्चस्व की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना एहसान चुका रहा है उन कंपनियों के प्रति जो कंपनियां इन्हें राष्ट्रपति बनाने में अपना सबसे बड़ा योगदान निभाया था। और एक तरीके का बात यह भी है दोस्तों कि पिछले कई दशक में वेनेजुएला जैसे राष्ट्र जो है अपने यहाँ से अमेरिकी जैसी तेल कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया था, बाहर भेजा दिया था। वही कंपनियां आज बड़ी होकर वेनेजुएला जैसे राष्ट्र से अपना बदला लेने की बात कर रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को आगे रखकर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। तो आज की स्थिति यह है कि वेनेजुएला जैसे कमजोर राष्ट्र के ऊपर अगर इस तरीके का हमला हो रहा है और विश्वव्यापी जो संगठन यूएन है और खास करके संयुक्त राष्ट्र संगठन भी है, अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में कोई भी देश अपने वर्चस्व के हिसाब से किसी भी देश पर हमला कर सकता है जिसकी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि चीन जो है ताइवान के ऊपर हमला कर दे या फिर चीन जो है इंडिया के ऊपर ऑलरेडी हमला करने की प्लान ऑलरेडी 2046 में बना चुका है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अन्य कई सारी विवादें भी स्थिति में सामने आ चुकी हैं। तो इन सारी चीजों को सारे राष्ट्र को मिलकर इसको निपटारा करना चाहिए और अमेरिकी जैसे राष्ट्र को उसकी औकात बतानी चाहिए कि किसी भी संप्रभुत्व और आजाद राष्ट्र पर अगर आप हमला करते हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो विदेश के नियम की धज्जियां आपके द्वारा उड़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इसमें वेनेजुएला को रूस और चीन जैसे राष्ट्रों को और या फिर उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों को अगर समर्थन हासिल हो गया तो कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है तीसरी विश्व युद्ध के आहट सुनाई दे रही है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है ये रिपोर्ट देखने के बाद
कि क्या आने वाले समय में अगर अमेरिका का ऐसे ही रवैया रहा किसी अन्य राष्ट्र के प्रति, तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, या फिर चीन इसी नक्शे कदम पर चलकर ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, या फिर चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए इंडिया के ऊपर भी हमला कर सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दिए। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जियो पॉलिटिक्स से संबंधित हर एक मुद्दे, हर एक खबर को समझना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।